Hello everyone, myself Rajkumar Menon, MBBS student. And now in this video we discuss about the liver function test or LFT. लिवर फंक्शन टेस्ट को अपन बड़े ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अपन इसको एक सिंपल फॉर्म में और एक ट्रिक के फॉर्म में इसे याद करेंगे और इसे समझेंगे। सबसे पहले अपन उन थिंग्स के बारे में या उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो लिवर के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं या लिवर के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद उन चीज़ों से के बढ़ने या घटने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से कौन कौन से डिजीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो ब्लू कलर के पेन से लिखे हुए हैं इन पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद अपन ये ग्रीन वालों को समझेंगे कि इनसे कैसे और क्या होता है। सबसे पहले जैसे ट्रिक के फॉर्म में याद करें तो ABCDEFGHI आई तक के फॉर्म है कि फिर इनसे ए से जैसे एल्बुमिन, अमोनिया एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये। और फिर बी से बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट एंड सी से कोलेस्ट्रॉल, कोगुलेशन प्रोफाइल एंड सेरोप्लाज्मिन एंड डी से डाई BSP मीन्स ब्रोमोसल्फेटिलिन। ई से एंजाइम मार्कर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हिपेटिक फंक्शंस SGOT और SGPT। SGOT मीन्स सीरम ग्लूटामिन ऑक्सैलोएसिलेट ट्रांसएमिनेज और SGPT मीन्स सीरम ग्लूटामिन पायरुविक ट्रांसएमिनेज। इट्स ऑल्सो नोन एज OT एंड PT। एंड हिपेटिक फंक्शन है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हिपेटिक फंक्शन और एक होते हैं ऑब्स्ट्रक्शंस ALP, गामा GT एंड 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड। एंड फिर है F से सीरम फेरिटिन एंड सीरम फीटोप्रोटीन। और फिर है EFG। G की बात करें तो G फॉर ग्लोबुलिन्स एंड G फॉर गैलेक्टोज टॉलरेंट टेस्ट। H फॉर है ह्यूक्यूरिक एसिड एक्सक्रीशन टेस्ट एंड हेप्टोग्लोबिन एंड HPSAG मतलब सरफेस एंटीजन। I फॉर है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन चीज़ों के बढ़ने या घटने से कौन कौन से डिजीज होते हैं। और तो फिर सबसे पहले बात करते हैं A फॉर एल्बुमिन। एल्बुमिन मतलब एल्बुमिन एक इम्पोर्टेंट होता है एल्बुमिन ग्लोबिन रेशो जो होता है 1.52:1। एंड एल्बुमिन होता है सीरम एल्बुमिन के कम होने पर क्रोनिक लिवर डैमेज होता है। फिर होता है अमोनिया का लेवल बढ़ जाने पर एक तो हिपेटिक एंसाइक्लोपैथी एंड लिवर सिरोसिस एंड यूरिया साइकिल डिसऑर्डर होता है। एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये मेनली लंग्स में होता है, लेकिन लिवर में इसके कम होने पर लिवर सिरोसिस होता है। फिर बिलिरुबिन को 3 तरह कैसे मापते हैं अपन। एक टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। टोटल अमाउंट होता है इसका अप टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डायरेक्ट होता है 0.2 to 0.4 एंड इनडायरेक्ट होता है 0.2 to 0.6। ये 3 तरीके से होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की इंक्रीज होने पर हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस 3 तरह का होता है, एक होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस, एक होता है हिपेटिक जॉन्डिस, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। बिलिरुबिन के इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के बढ़ने पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। एक होता है कॉन्जुगेटेड और एक होता है इनकॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और इनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। इनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मतलब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के बढ़ने पर होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। और बाइल पिगमेंट इसका अमाउंट बढ़ने पर होता है हिपेटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऐसे बाइल सॉल्ट के बढ़ने पर होता है हिपेटिक जॉन्डिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। बाइल पिगमेंट के लिए होता है फोचेट्स टेस्ट और बाइल सॉल्ट के लिए होता है हेज टेस्ट। फिर बात करते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल की। सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने पर क्रोनिक डैमेज ऑफ लिवर होता है। एंड कोगुलेशन प्रोफाइल होता है, रक्त में थक्का वगैरह जमता है ना, तो उसके लिए होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बढ़ने पर हो जाता है, मतलब रक्त का थक्का वगैरह के टाइम को बढ़ने पर होता है एक्यूट लिवर डैमेज। फिर बात करें सेरोप्लाज्मिन के कम होने पर होता है विल्सन्स डिजीज। और डी फॉर होता है डाई BSP ब्रोमोसल्फेटिलिन। ये एक्सक्रीटरी टेस्ट होता है, मतलब एक्सक्रीटरी किडनी के फंक्शंस का टेस्ट होता है, मतलब एक्सक्रीटरी फंक्शंस टेस्ट होता है। लिवर की फंक्शन टेस्ट होता है, मतलब लिवर जो एक्सक्रेशन होता है उसमें लिवर की एक्सक्रेशन फंक्शन टेस्ट होता है।
E4 होता है एंजाइम मार्कर्स। एंजाइम मार्कर्स 2 टाइप से होते हैं, हिपेटिक वगैरह। तो SGOT मतलब OT, सीरम ग्लूटामिन ऑक्सैलोएसिलेट ट्रांसफरनेज के लिए किस किस के लिए ये होता है, इससे क्या क्या होता है। एक होता है एल्कोहलिक लिवर डैमेज, और एक होता है सिरोसिस, एक होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। और SGPT में होता है इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस। और फिर होता है ALP, एल्कोहलिक फिनाइल ALP, है ना। ALP मीन्स एल्कलाइन फोस्फेटेज, गामा GT मीन्स गामा ग्लूटामिन ट्रांसएमिनेज, है ना। और 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड। इनसे होता है कोलेस्टेसिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एंड सीरम फेरिटीन का लेवल कम होने पर एनीमिया होता है, और इसका ज़्यादा इंक्रीज होने पर होता है हीमोक्रोसिस। और सीरम फेटोप्रोटीन इसके ज़्यादा होने पर होता है क्रोसिस, और इसके ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाने पर होता है इसकी कैंसर सेल्स, मतलब ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं। फिर बात करते हैं जी ग्लोबुलिन्स का अमाउंट बढ़ जाने पर होता है क्रोनिक लिवर डिसऑर्डर। एंड जी पर होता है गैलेक्टोज टॉलरेंट टेस्ट। ये एक मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लिवर होता है, मतलब मेटाबॉलिक टेस्ट होता है ये। और फिर बात करते हैं प्यूरिक एसिड एक्सक्रीशन टेस्ट। ये एक्सक्रीशन के लिए टेस्ट होता है, लिवर के एक्सक्रीशन का टेस्ट होता है। हेप्टोग्लोबिन ये एक लिवर डिसऑर्डर है। और HbS सरफेस एंटीजन ये फॉर हिपेटाइटिस बी वायरस, ये मतलब वायरल इन्फेक्शंस है, उसके लिए होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब इन्फेक्शंस वगैरह के लिए होता है ये। HAV मतलब हिपेटाइटिक A वायरस, हिपेटाइटिक B वायरस, हिपेटाइटिक C वायरस। फिर बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ LFT, मतलब ऐसे कौन से इंडिकेशंस आते हैं, मतलब क्या क्या होता है जिसके कारण LFT करवाने की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से डिजीज होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं जिनके कारण मतलब LFT करवाने की जरूरत पड़ती है। पहला होता है जॉन्डिस कंडीशन में LFT कराते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर एंड एल्कोहलिक लिवर डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज एंड मेटास्टेसिस ऑफ लिवर एंड टॉक्सिन्स। ये सारी डिजीज होती हैं तब अपन LFT की जरूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ LFT को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बायोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं इसके, और एक होते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, मतलब क्लिनिकल पैरामीटर होते हैं। बायोकेमिकल पैरामीटर 5 तरह के होते हैं। एक तो एक्सक्रिएटरी फंक्शंस, एंजाइम मार्कर्स, मेटाबॉलिक, सिंथेटिक एंड स्पेशल टेस्ट। एक्सक्रिएटरी फंक्शंस में होते हैं बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और यूरोबिलिनेशन। और लिवर डिसफंक्शंस क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ये 2 तरीके होते हैं, लिवर डिसफंक्शन, एंजाइमेटिक मार्कर्स। लिवर डिसफंक्शन की बात करते हैं बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, यूरोबिलिनेशन। एंजाइम मार्कर्स के मेटिक मार्कर्स के बारे में बात कर ही चुके हैं, हिपेटिक फंक्शन और ऑब्स्ट्रक्टिव। थैंक यू।